किसकी बात करते हैं भैया? अभी ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है बच्चे हमारे पास? ग्राफ क्या होता है, क्या समझते हो ग्राफ? जो ग्राफ होता है बच्चे वो हमारे पास क्या लाता है? रिलेशन लाता है। क्या लाता है? रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, है ना? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। वो कैसा रिलेशन होता है बच्चे? जैसे कि हम ग्राफिकली जिसको हम रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकली मतलब बच्चे कि एक कार्टेशियन प्लेन पे हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। ये क्या चीज थी बच्चे? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। अब मेरे को क्या लाना है? ग्राफिकली रिलेशन लाना है। किस किस के बीच में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो जो ये जो चीज आती है बेटे, इधर क्या वाई एक्सिस आती है, इधर एक्स एक्सिस आती है। होता है कि नहीं होता है? अब मेरे को रिलेशन कोई भी लिखना है, जैसे कि मेरे पास दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। किसका दे रखा है? y एज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x। क्या दे रखा है बेटे? y इज इक्वल टू 2x। अब मेरे को ये रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इस चीज को? तो मैं क्या देखता हूं बेटे कि जो मेरे पास ये x एक्सिस है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल आते हैं बेटे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उधर क्या आते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तुमने पढ़ा होगा बेटे ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने क्या पढ़ा था बच्चे? xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ, है ना? एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम तुमने निकाला होगा। तो तुमने टाइम यहाँ रखा होगा। क्यों? क्योंकि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है? वो क्या होती है? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ आ गया? तो हम कोई जब कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो इस साइड क्या लिखेंगे बेटे? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे क्या आएंगे बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आती है? अब ये मत बोलना सर यहाँ पे टाइम क्यों लिखते हैं, यहाँ पे v क्यों लिखते हैं। समझ आया क्यों लिखते हैं? वो चीजें हैं वो इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है? इंडिपेंडेंट। अब सर फिर ये रिलेशन कैसे होल्ड करेगा? तो इस रिलेशन को होल्ड करवाने के लिए बच्चे हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं? देखते हैं। अगर मान लो कि ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। क्या थी बेटे? कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या उनकी वैल्यू अपने आप चेंज होती है? और जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी जो इंडिपेंडेंट जो चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से होती है। समझ आ गया? अब यहाँ पे जब कभी भी तुमको ग्राफ बनाना हो तो चीजें ध्यान रखना बेटे। ये x है, ये y है। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? ये सब्स्टिट्यूट करना, वो ग्राफ बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। जब कभी भी ग्राफ बनाने का है तुम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके लिखना वैल्यू। किसकी लिखनी? सब्स्टिट्यूशन किसकी करनी है? सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तुम रखोगे बच्चे, उसके कारण, उस रिलेशन के कारण क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल की आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो जब x इक्वल टू 0 हुआ तो y क्या हो जाएगा? 0। x इज इक्वल टू 1 तो y 2, x इज इक्वल टू 2 तो y 4। समझ आता है? तो अब यहाँ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब x 0 था तो y भी क्या था? 0। तो क्या है? ये पॉइंट आगे बेटे 0,0 होता है। ये क्या ओरिजिन की बात कर रहा है? ऐसे में बोलूंगा कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या चीज है? 4। समझ आती है कि किसी? अब जब इसकी x की 1 हुई, x की 1 हुई बच्चे, y पे कहाँ जा रहे हैं हम? 2 पे। तो y कहाँ 2? क्या ये पॉइंट की बात हो रही है बच्चे? तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटे? 1,2। समझ आता है? ऐसे ही बच्चे हमने क्या बोला? 2 और 4। तो 2 की कहाँ है? ये थी। 4 कहाँ है? ये है। तो ये चीज, ये पॉइंट बन गया। ये कौन सा पॉइंट बना? 2,4। समझ आ गया? तो अब जो इन पॉइंट को मिलाती हुई लाइन निकलेगी बच्चे, इन पॉइंट को क्या कर दो? जोड़ दो। जब इन पॉइंटों को जोड़ूंगा तो क्या ये जो लाइन बनी है, बनी कि नहीं बनी? स्ट्रेट लाइन बनी। क्या बनी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन बनी, सीधी लाइन बनी एक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ बिटवीन y इज इक्वल टू 2x। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख देता तो ये ऐसे,
कोई भी अगर लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये y इज इक्वल टू mx टाइप की है। क्या है? y इज इक्वल टू mx। m क्या है यहाँ पे बच्चे? स्लोप। यहाँ स्लोप निकाल के देखना 2 ही आएगी। स्लोप क्या चीज है? स्लोप। तो ये क्या लेके आया इसमें? रिलेशन लेके आया। क्या लेके आया? रिलेशन लेके आया। मतलब y इज इक्वल टू mx बोलता है। ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? ये ओरिजिन से। तो जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी। इसकी स्लोप निकालते हैं बच्चे। देखो चेक करते हैं कि सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई तुमको धोखे में रखा जा रहा है। क्यों? चेक करते हैं यहाँ पे। मैंने कहा स्लोप के लिए क्या होता है बेटे? आपको किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकालनी है। कोई भी 2 पॉइंट बताओ भाई। ये कौन सा लूं? ऊपर वाले 2 ले लेते हैं भाई। क्या लिखते हैं? y2। क्या लिखते हैं हम? y2। y2 कितना है? 4। y1 कितना है? डिवाइडेड बाय x2 कितना है? x1 कितना है? तो कितना आ जाएगा बेटे? 2/1। तो क्या आएगा? 2। तो जो इसके साथ में चीज थी वो क्या कहलाई बेटे? स्लोप कहलाई। तो क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी साथ में। समझ